हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू कवर सिलेबस इन शॉर्ट टाइम, कि बचे हुए टाइम में आप किस तरह से बहुत आसानी से आपका सिलेबस कवर कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गए हैं, ठीक है, और अब बहुत बच्चों का फियर बढ़ चुका है, टेंशन बढ़ चुकी है। बाकी डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं किस तरह आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से निपटा सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, सेल्फ बिलीव। देखिए, सबसे जरूरी किसी भी काम को करने के लिए सबसे जरूरी है खुद पे बिलीव होना। आपने कहावत सुनी होगी, मैदान में हारा हुआ सैनिक तो जीत सकता है, बट मन से हारा हुआ सैनिक कभी नहीं जीत सकता। देखिए, अगर आपका खुद पे बिलीव नहीं है ना, देन कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, आप कर सकते हो। इस बचे हुए टाइम में भी आप बहुत अच्छे सिलेबस को कवर कर सकते हो। इस बचे हुए टाइम में भी आप 95%, 100% तक स्कोर कर सकते हो। ये खुद पे बिलीव होना चाहिए, और जब तक खुद पे बिलीव नहीं होगा, थिंग्स उस तरह से वर्क नहीं करने वाली है। आप अपने फियर को हटा दीजिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम का अपनी सोसाइटी में हवा बहुत है, बट एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम उतने भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर 10 लाख बच्चों ने पेपर दिए तो 1.5 लाख प्लस बच्चों के तो 90+ मार्क्स आए हैं। अब बताओ कहां पर मुश्किल है? क्यों? आप अभी तो आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो सिलेबस को कवर। अपना फियर को हटा दो और खुद पे बिलीव रखो कि हाँ, तुम लोग करोगे। तुम लोगों के बहुत सीनियर्स ने भी किया है, एंड टाइम में भी आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, मार्क योर डे और डे बिफोर। देखिए, क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, उठ के बैठ गए, क्या पढ़ना है उन्हें यही नहीं पता, और इसमें टाइम वेस्ट होता जाएगा 1 घंटा 2 घंटे, और पूरा दिन चला जाता है, और शाम को फिर वही रेग्रेट फील होता है कि यार मैंने तो पूरे दिन पढ़ाई ही नहीं की। तो बेटा, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अगले दिन की प्लानिंग आज करो। आज शाम को सोते टाइम अपनी डायरी लगाओ, डायरी में लिखो कि कल मैं ये मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये मेरा केमिस्ट्री है, ये मेरा मैथ्स है, बायो है, जो भी है, मैं इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक करने वाला हूं, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली आपको पहले से पता है, जब सुबह उठ के बैठोगे तो आपको पता है फिजिक्स में मुझे ये निपटाना था, मुझे फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी निपटानी थी, या मुझे सेकंड चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने थे, या जो भी। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी वही वाली आपकी बातें हैं। तो सबसे जरूरी है एक दिन पहले आपका अगले दिन का शेड्यूल बना होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए वो आपने कंप्लीट करना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, चेक योर प्रोग्रेस। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हम बच्चों की मोस्टली बात क्या होती है, वो पढ़ जाते हैं उस टॉपिक को और उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, और नए टॉपिक को शायद वो ट्राई भी नहीं कर पाते। तो आपको अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है। आपने जो जो टॉपिक कर लिए हैं उन पे टिक करते जाइए। मैंने आप लोगों के लिए चेकलिस्ट बना रखी है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें क्या है कि हाँ, मैंने इस चैप्टर की थ्योरी कर ली है, मैंने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा लिए है, मैंने इस चैप्टर की एनसीईआरटी कर ली है, मैंने इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेकलिस्ट वाली वीडियो का, तो वो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। बेटा, चेकलिस्ट से क्या होगा, जो भी टॉपिक आपका हुआ आप उसको मार्क कर दोगे, जिससे आपको यह फायदा हो जाएगा कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा कि हाँ, दैट टॉपिक इज डन, ये टॉपिक मेरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, एंड टाइम आ चुका है, एग्जाम बिल्कुल सर पे है। आप डिस्ट्रैक्शंस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो अभी के लिए। डिस्ट्रैक्शंस मींस आपका मोबाइल हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपका बाबू सोना हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दीजिए, मोबाइल भी यूज करना है, फ्रेंड्स भी जरूरी है, और बाबू सोना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से ब्रेकअप कर लो, और मेरे कहने से तुम लोग करोगे भी नहीं, ठीक है, बट उनको थोड़ा साइड रखिए। कुछ टाइम के लिए देना है तो थोड़ा टाइम दीजिए, मेन अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आज से 2-3 साल बाद तुम्हें अपनी इन सिली मिस्टेक्स पर हंसी आएगी कि यार मैंने वो गलतियां की हैं। हंसी नहीं बोलूंगा मैं, रोना बोलूंगा, रोना आएगा। फर्स्ट आप अपने कैरियर को प्रायोरिटी दीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिए कि हाँ, मोबाइल भी चलाएं कम टाइम, दोस्तों को भी टाइम दें, और अपने बाबू सोना को भी सही से दीजिए। अभी ऐसा होता है कि यार एग्जाम टाइम में क्या होता है कि बाबू सोना अलग होते हैं ना, बड़े सारे देवदास बन जाते हैं, और फिर ये देवदास जो होते हैं ना, ये 2-3 महीने तो इस गम से निकल नहीं पाते, और एग्जाम आके चले जाते हैं, और रिजल्ट की स्वाहा हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? कि ध्यान दीजिए अपने कैरियर पे, अभी से बाबू सोना को देना थोड़ा टाइम दीजिए, बाद में कर लेना भाई, छुट्टियां पड़ेंगी, अभी कैरियर पे फोकस करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, स्मॉल ब्रेक इज मस्ट। देखिए, बिल्कुल एंड से का टाइम है, तो आप पढ़ने बैठे होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कोशिश करते हैं 2-2, 3-3 घंटे लगातार पढ़ने की, बट वो प्रोडक्टिव नहीं है, उसका फायदा नहीं होगा। जब भी आप पढ़ने बैठो तो छोटे छोटे ब्रेक भी जरूर लो,
ठीक है, चाहे वो 40 मिनट के बाद एक ब्रेक हो 10 मिनट का, चाहे वो 50 मिनट के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक हो। मैंने आप सबके लिए ना टाइम टेबल बना रखा है, साइंस स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, उससे मिलता जुलता टाइम टेबल बना लीजिए, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि स्मॉल ब्रेक, आपको छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, देखिए माइंड फ्रेश होगा और आपका मतलब और ज्यादा एनर्जी आएगी इस चीज को याद करने में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट। देखिए अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है या अलग अलग होता है उनका टाइम, उनका माइंड जब एक्टिव होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ के स्टडी कर सकते हैं, कई बच्चे होते हैं जो लेट नाइट, दोनों ही टाइम बुरे नहीं है, दोनों ही टाइम अच्छे हैं, ठीक है। वो टाइम जिसमें डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, मतलब घर में शोर कम से कम हो, वो टाइम सबसे बेस्ट रहता है। अभी दिन में क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो उन टाइम में आप सस्ते वाले सब्जेक्ट रखोगे। सस्ते वाले मीन्स का मतलब ये नहीं है कोई सब्जेक्ट सस्ता नहीं है, बोर्ड के लिए तो सभी बराबर इंपॉर्टेंट है, बट सस्ते मीन्स ऐसे सब्जेक्ट जो कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दे देते हैं, मतलब जिनको कम पढ़े और वो आपको ज्यादा स्कोर करवा दें, ठीक है। और बिल्कुल जो साइलेंट टाइम होता है उसमें आप हार्ड सब्जेक्ट को देने वाले, ओके बात। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, स्मार्ट स्टडी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बेटा, मेरी कोई भी वीडियो ऐसे नहीं जाएगी जिसमें मैं आपको ये कहूंगा, हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क अच्छी बात है, बट स्मार्ट वर्क उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। स्मार्ट वर्क से रिजल्ट ज्यादा आएगा। अभी देखिए क्या होता है, बहुत से बच्चे हैं, लाइक मैं आपको बात करूं, जैसे वो केमिस्ट्री में 10 सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और 10 सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते जा रहे हैं, पीएचडी करनी है उन्हें उसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा सर ये आ गया तो क्या करेंगे, ये आ गया तो क्या करेंगे। भाई सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपका सिलेबस क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, ठीक है। जो टॉपिक हट चुके हैं उनको मत पढ़ो भाई, नंबर नहीं आएंगे उसके, ठीक है। एग्जामिनर को तुम ये नहीं बोलोगे कि सर मैंने सॉलिड स्टेट पे पूरे 1 महीना लगाया है तो इसको आप 30 नंबर का दे दो, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो। आपको सबसे पहली बात तो सिलेबस का पता होना चाहिए, और सिलेबस में भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए हैं आपको, और मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन तक बताए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेक कर लेना। और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको करना है, चाहे आपका फिजिक्स है, चाहे आपका बायो है, चाहे आपका मैथ्स है। बेटा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता चलेंगे, आई होप आप सबने प्रीवियस ईयर की बुक ले ली है, और प्रीवियस ईयर में देख लीजिए कि जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, वही उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बचे हुए टॉपिक नहीं करने, कर लेना टाइम मिले तो, बट पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को करना है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, इन पॉइंट्स के बाद, इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आप अच्छे से अपना सिलेबस बहुत जल्दी कवर कर सकते हो एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। आज की वीडियो में क्या रहा, सबसे पहला सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा होना सबसे जरूरी है, उसके बिना बात नहीं बनने वाली। अगला, मार्क योर डे अ डे बिफोर, अगले दिन की स्टार्ट होने से पहले ही आपको अगले दिन का प्लान बना लेना है, सो दैट कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आपको सब कुछ पता है कि आपको करना क्या है। चेक योर प्रोग्रेस, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट से क्या होगा कि आपने जो जो पढ़ा है वो टिक करते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से या इस सब्जेक्ट से मैं ये टॉपिक पढ़ चुका हूँ, ये बुक मैंने कर ली है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, दूर नहीं निकाल सकते तो कम टाइम दीजिए, कैरियर प्रायोरिटी होना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जब भी पढ़ो स्मॉल ब्रेक इंपॉर्टेंट रहेंगे। अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, इट्स ऑन यू। आप अर्ली मॉर्निंग भी बुराई नहीं है, देखिए बहुत बच्चे हैं जो सुबह पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट नाइट पढ़ के अच्छा स्कोर करते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अब आपको देखना है, हाँ, जो दिन का टाइम होता है उसमें आपको सस्ते वाले सब्जेक्ट को टाइम देना है। एंड लास्ट, स्मार्ट स्टडी, आपको स्मार्ट स्टडी के लिए पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। ज्यादा मत पढ़िए, उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, एक्चुअल में वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, और किस किस टॉपिक से वीडियो बनानी है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स के वन शॉट बना दिए हैं और आने भी वाले हैं, नोट्स बना दिए, बहुत बढ़िया वाले नोट्स आ रहे हैं, आप उन सबको भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।